स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का अवतरण दिवस इंदौर में विश्व सेवा सत्संग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। संत श्री के प्राकट्य दिवस पर एक सप्ताह तक सेवा कार्य किए गए। देश भर के साधक भक्त इस दिन को विश्व सेवा सत्संग दिवस के रूप में मनाते हैं। बताया गया है कि सोमवार 29 अप्रैल को खंडवा रोड स्थित आश्रम में सुबह से ही भक्तों का आना शुरू हो गया। सुबह 8 बजे से विश्व शांति के लिए व पूज्य संत श्री के उत्तम स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय मंत्र का हवन हुआ। बापू के अवतरण दिवस पर होने वाले इस आयोजन के तहत शहर के विभिन्न स्थानों पर प्राकृतिक पलाश शरबत का निःशुल्क वितरण किया गया। संत आसाराम बापू का जन्म उत्सव खंडवा रोड स्थित आश्रम पर बड़ी धूमधाम से बनाया गया। इसके चलते आसाराम बापू की तस्वीर पर माल्या अर्पण कर पादुका पूजन किया गया एवं उनकी लंबी आयु के लिए महायज्ञ का आयोजन भी किया गया। इसी कड़ी में आश्रम में अध्यांतरित विद्यार्थियों द्वारा एक रैली के रूप में बापू के बेकसूर होने की बात कही गई। रैली के पश्चात बापू के पादुका की पूजा अर्चना की गई एवं गुरु पाठ किया गया। इन पूरे आयोजन में आश्रम के छात्र छात्राएं एवं शिक्षक व भक्तगण भारी मात्रा में आश्रम पर उपस्थित हुए। दिवस आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमने देखा कि इंदौर आश्रम में 3 दिनों तक आयोजन हुआ है। आज का प्रमुख आयोजन और क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? पूज्य बापू जी का अवतरण दिवस 88वां अवतरण दिवस है। जैसा कि साधारण व्यक्ति का जन्म होता है, महापुरुष अवतार लेते हैं, इसलिए उनका अवतरण दिवस मनाया जाता है। भगवान का नित्य अवतार होता है संत के रूप में। पूज्य बापू जी हमारे बीच में एक अवतारी महापुरुष हैं और उनका अवतरण दिवस बापू जी के 450 से अधिक आश्रम और 17,000 से अधिक बाल संस्कार केंद्र, 1500 से अधिक समितियां और युवा सेवा संघ और महिला उत्थान मंडल मिल करके आज 167 देशों में पूज्य बापू जी का अवतरण दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर इस दिन को हम विश्व सेवा सत्संग दिवस के रूप में मनाते हैं। पूज्य बापू जी के जो सेवा कार्य प्रकल्प प्रारंभ किए गए हैं उनमें दरिद्र नारायण की सेवा, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी और जो मिशनरियाँ हैं या विधर्मी लोग हैं जो अन्न वस्त्र का लालच दे करके लोगों का धन परिवर्तन करते हैं, उन लोगों की सेवा करने के लिए आश्रम के द्वारा विभिन्न प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। और बापू जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में लगातार 7 दिनों तक ये अभियान चलता है। समितियां गांव-गांव में दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर आदिवासी क्षेत्रों में गरीब लोगों के बीच में भंडारों का आयोजन करती है। नगर में अलग-अलग स्थानों पर शरबत वितरण, छाछ, पलाश का शरबत आपने देखा होगा, इंदौर में भी किया गया था। इस तरह से हम आयोजन करते हैं और गुरुदेव का जन्म दिवस, अवतरण दिवस धूमधाम से मनाते हैं। अभी जो है पूज्य बापू जी को बताया जा रहा है कि निर्दोष होने के बाद में भी जेल में है जी। क्या किस तरह की पीड़ा है अवतरण दिवस में सभी को? निश्चित रूप से ये षड्यंत्र है। पिछले 11.5 साल तक आपने देखा भी है कि बापू जी को किसी भी प्रकार का पैरोल तक उनको स्वास्थ्य को देखते हुए भी नहीं दिया जा रहा है। तो साधकों के मन में पीड़ा है
और निश्चित रूप से यह षड्यंत्र है बेनकाब होगा और बापूजी बहुत शीघ्र हमारे बीच में उपस्थित होंगे और हमें बापूजी का दर्शन लाभ, सत्संग लाभ मिलेगा। आपका परिचय? राजेश कुमावत, अधीक्षक डाकघर रतलाम। जी का अवतरण हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। हम सभी गुरु भक्त और गुरुजनों के लिए ये परम सौभाग्य का विषय है। बापूजी के अवतरण दिवस के अवसर पर आश्रम में विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। हवन पूजन के अलावा वैशाख मास की तप्त दोपहरी में शीतल पेय शरबत का वितरण हो रहा है, सत साहित्य का वितरण हो रहा है। बापूजी हमारे कहते हैं कि जिस घर में सत साहित्य नहीं होता है वो शमशान के समान माना जाता है। तो उत्तम साहित्य का वितरण इस अवसर पे हो रहा है। जो रोगी हैं, औषधि की जिनको आवश्यकता उनको औषधि के साथ पे फल फूल इत्यादि का वितरण हो रहा है। तो विभिन्न सेवा कार्य बापूजी के अवतरण दिवस के निमित्त किए जा रहे हैं और हम सब अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम इस अवसर पर यहाँ उपस्थित है और गुरुदेव का जो जन्म दिवस है, अवतरण दिवस है, वो बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि बापू निर्दोष है, उसके बाद भी अभी जेल में है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की पीड़ा आज उनके अवतरण दिवस पर आप लोगों के मन में? बापूजी हम सबके बीच होना चाहिए और प्रत्येक साधक ये महसूस करता है कि बापूजी उनसे दूर नहीं है। भले ही वो वहाँ भौतिक रूप से है पर हम सबके हृदय में विद्यमान है और जो जांच है वो तो चल ही रही है। निष्पक्ष है बापूजी और शीघ्र हमारे बीच आने वाले हैं। हम सभी साधकों का यही निरंतर प्रार्थना है कि बापूजी भौतिक रूप से भी हमारे बीच शीघ्र होंगे। आपका परिचय? मैं डॉक्टर माधुरी यादव हूँ, जनजाति कार्य विभाग में अनुसंधान अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। सबसे पहले तो हर वर्ष की तरह ये बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। 27 अप्रैल को शहर के लगभग 12 केंद्रों पर शरबत वितरण का कार्यक्रम हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि वैशाख मास चालू हो चुका है और इतनी गर्मी में शरबत वितरण ये पुण्य कार्य आश्रम के द्वारा हुआ। फिर उसके बाद 28 तारीख को विभिन्न अस्पतालों में मरीजों में फल वितरण की सेवा करे हुआ है और आज आश्रम में बहुत की संख्या में लोग आए हुए हैं और यहाँ पर सुबह से हवन और उसके बाद फिर पीपल बादशाह की परिक्रमा, पादुका यात्रा, फिर पादुका पूजन, श्री आशा रामायण जी का पाठ, पूज्य बापू जी का सत्संग और इसके अलावा गुरुकुल के बच्चों के द्वारा कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, उनका भी आयोजन होने वाला है। अवतरण दिवस पर बापू बाहर आए भौतिक रूप से आपके बीच में, इसके लिए क्या प्रार्थना है यहाँ पे आज की? हम तो आज पिछले 11 साल से अपील करते आ रहे हैं। हमारे गुरुदेव ने हमको जो संस्कार दिए हैं कि शांति पूर्वक न्याय व्यवस्था को सहयोग देते हुए ही अपनी अपील रखनी है, हम वही करते आ रहे हैं। बापूजी का एक इशारा मिले तो यहाँ पर लाखों लाखों साधक तैयार हैं रोड पर उतरने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए। सरकार न्यायपालिका में जो देरी हो रही है, लेकिन हमारे गुरुदेव की आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है। हम इंतजार कर रहे हैं धैर्यपूर्वक। बस यही प्रार्थना है कि निर्दोष गुरुदेव को और विभिन्न बीमारियों से पीड़ित उनके शरीर को देखते हुए, उनकी अवस्था को देखते हुए जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ राहत दी जानी चाहिए। यही न्याय है। बाकी सब जो कुछ भी हो रहा है वो अन्याय का इतना बड़ा उदाहरण है कि इसको सदियां याद रखेंगी। इतिहास में काले अक्षरों में ये स्वर्ण काल हम बोलते हैं ना, अमृत महोत्सव बोल रहे हैं। इस अमृत महोत्सव में ये विश्व बुझे बाणों की तरह कार्य करेगा, ये इतिहास को काला करेगा। आपका परिचय? रश्मि चतुर्वेदी, संत श्री आशाराम जी गुरुकुल में प्राचार्य।